हेलो दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन रीजनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट तीसरा है। अगर आप इसकी पहले की क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके ज़रूर देखें, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा। और बाकी आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और एक लाइक ज़रूर कर देना यार, कि आपको वीडियो को कैसे लगी, और कमेंट करके जाना कि वीडियो आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी। और ऐसे ही प्रैक्टिस की क्लासेस हमारी मैथ भी आ रही है, जैसे प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज में करा रहा हूँ ऑलरेडी। ये रीजनिंग करा रहा हूँ, बाकी हिंदी की मैं नोट्स आप लोग को टेलीग्राम में प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आपके सिलेक्शन में मैं कुछ सहयोग कर सकूँ, उसके लिए मैंने ये अपनी जो है तो सीरीज़ चालू की है। तो सो यार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसे कि रीजनिंग में एक टॉपिक होता है कोडिंग डिकोडिंग। तो इसमें से आपको कोडिंग डिकोडिंग में आपको इनके तो प्लेस वैल्यू याद ही होने चाहिए, बाकी इनके अपोजिट नंबर भी याद होने चाहिए। जैसा कि अगर किसी को अपोजिट नंबर याद नहीं है तो आज अपन कोशिश करेंगे कि उनको जो अपोजिट नंबर हैं वो याद हो जाए, क्योंकि इससे कभी कभी जो जो है तो क्वेश्चन आ सकते हैं अपोजिट नंबर से। तो जो अपोजिट नंबर होते हैं दोस्तों, तो प्लेस वैल्यू के योग से 27 बनता है। जैसे ए का अपोजिट क्या हुआ, ए का कितना प्लेस वैल्यू होता है, 1 होता है। और जेड का 26 होता है। जेड का कितना होता है, 26 होता है। तो इन दोनों का अगर सम करोगे तो कितना आ जा रहा है, 27 आ रहा है। से बी का कितना होता है, 2 होता है। और वाई का कितना होता है, 25। यहाँ भी देखोगे 27 होने। जैसे यम और एन, यम का अपोजिट एन होता है, एन का अपोजिट यम होता है। जैसे यम का प्लेस वैल्यू 13 और एन का 14, तो कोई भी अपोजिट वैल्यू होगा ना तो उसका सम कितना होना चाहिए, 27। तो यहाँ भी देखो दोस्तों 27 हो रहा है। चलिए इनको याद कैसे करना है ये बात करते हैं। जैसे कि ए का अपोजिट जेड होता है, ये सबको मालूम होगा। बी का अपोजिट बाई होता है। इतनी चीज़ें तो आपको याद ही रहेंगी कि बी का अपोजिट क्या होता है, बाई होता है। जैसे 2 होता है, बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, तो क्या ऐड करेंगे, 27 आ जाए तो 25 ऐड करना है। और 25 किसका प्लेस वैल्यू होता है दोस्तों, वाई का प्लेस वैल्यू होता है ना। जैसे ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब इसका अपोजिट कितना होगा, उस वैल्यू का होगा जिसको ऐड करें तो 27 आ जाए। 26 ही तो ऐड करोगे तभी तो 27 आएगा। तो 26 किसका होगा, जेड का होगा। तो ए और बी का तो नॉर्मली अपन को याद ही रहता है, जो भूलने के चांसेस रहते हैं उनको अपन पढ़ते हैं। जैसे कि सी का अपोजिट वैल्यू क्या होता है दोस्तों, सी का एक्स होता है। और तो कैसे याद कर सकते हैं अपन इसको, जैसे सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है और एक्स की प्लेस वैल्यू 4 होती है। यहाँ भी देख रहे हो आप 27 बन रहा है ना। तो जैसे कोरेक्स दवाई आती है खांसी की, वो तो कोरेक्स, सी से एक्स आ रहा है ना, कोरेक्स। तो ये आप सी का क्या हो जाएगा, कोरेक्स। सी कहीं आएगा तो आपको याद रहेगा कोरेक्स। जैसे डी का अपोजिट क्या होगा, डब्लू होगा। तो कैसे याद करोगे, डी का मतलब हो गया दूध। जैसे दूध वाला आता है ना, दूध वाला, तो डी डब्लू दूध वाला। बाकी इसकी प्लेस वैल्यू 4, इसकी कितनी हो जाए, इसकी 4 हो जाएगी। तो इसकी कितनी हो जाएगी, 23। यहाँ भी देखोगे 23, 4, 27 बन रहा है। जैसे इसको मैं बाद में बात करूँगा। जैसे एफ का अपोजिट क्या होगा, यू। तो इसको कैसे याद करेंगे, एफ का मतलब हो गया फालतू आंटी। जैसे कोई जो अपन के पड़ोसन रहती हैं वो बहुत फालतू इधर उधर बोलती रहती हैं, तो बोलते हैं ना कि फालतू आंटी है। तो फालतू आंटी है मतलब एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ यू, फालतू आंटी, है ना। तो एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई। जैसे जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है। तो मतलब जैसे जी टी मतलब गवर्नमेंट टीचर, गवर्नमेंट जी से गवर्नमेंट, टी से टीचर। या कि आप ग्रांट ट्रंक रोड भी, जैसे शाहजहाँ ने क्या बनवाया था, ग्रांट ट्रंक रोड। तो जी टी, या ऐसे लिखते हो गवर्नमेंट टीचर। तो जैसे 20 टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 20। और जी का कितना होता है, 7। तो यहाँ भी 27 बन रहा है। जैसे एच एस का मतलब, जैसे हायर सेकेंडरी स्कूल अपन हायर सेकेंडरी पढ़ते हैं ना, तो एच एस एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब हायर सेकेंडरी एच यस, हायर सेकेंडरी एच का अपोजिट यस, हायर सेकेंडरी, है ना। जैसे आई आर, इंडियन रेलवे, जैसे अपना भारतीय रेलवे है, तो उसको अपोजिट क्या हो सकता है, आई का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, आई जैसे हमारे माइंड में क्लिक होगा तो वहाँ से रेलवे आ जाएगा। तो इंडियन रेलवे। जैसे आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 9। और रेलवे की कितनी होती, आर की कितनी होती है, 18। यहाँ भी देखोगे 27 बन गया। एच की कितनी होती है, 8। एस की कितनी होती है, 90। यहाँ भी देखोगे 27 बन रहा है। जैसे जे
का अपोजिट क्या होगा, क्यून। जैसे जंगल में क्यून है, एक जंगल में क्या है, क्यून है, तो जे क्यू, जे जही कहीं भी अगर कहीं, जैसे मैं कहता हूँ जे का अपोजिट क्या होगा, तो जे क्यू, जंगल में क्यून। जे का कितना होता है दोस्तों 10, और क्यून का कितना होता है, क्यू का कितना होता है 17। के का क्या होगा दोस्तों, के पी, के पी। आप ऐसे बोलते हैं ना के पी, कोई एक नाम हो जाता है जिनका शॉर्ट फॉर्म होता है के पी। एल का अपोजिट क्या होता है ओ, इसको भी मैं ये दो चीज़ें बात करूंगा, ई भी और एल ओ। एम का अपोजिट क्या होगा, एन, एम का अपोजिट क्या होगा, एन। ये तो चीज़ें हमेशा याद ही रहेंगी, ये नहीं भूल सकती कि एम का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, एन, क्योंकि इन दोनों का सम क्या हो रहा है 27। जो अपन के दो बच गए थे, एल ओ और ई भी, तो कैसे करते, जैसे एक वर्ड होता है, ये वर्ड से आप लोग तो परिचित हो गए ही अच्छी तरह, मुझे परिचित कराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे लव वर्ड, लव वर्ड है तो जैसे एल ओ आता है शुरू में, तो एक दूसरे का अपोजिट है। भी ई, ये भी एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है। तो आप याद करना, जैसे मैं बोलूँ एल का अपोजिट क्या है तो ओ है, ई का अपोजिट क्या है भी है, भी का अपोजिट क्या है ई है, ओ का अपोजिट क्या है एल है। तो एल का अपोजिट क्या होगा दोस्तों ओ, और भी का अपोजिट ई। तो आप लव वर्ड से ई इसको याद करना। आई होप इतना आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए आज के क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन ही कोडिंग डिकोडिंग से है, अपन की सीरीज एक चल रही है HSI। जैसे देखो यहाँ पर भी हायर सेकेंडरी अपोजिट OL, LO ये भी अपोजिट, VE मतलब VE, CX कोर एक्स अपोजिट, मतलब दो आपके जो होंगे तो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे KP यहाँ भी अपोजिट है, JP ये तो नहीं होगा दोस्तों, KQ ये भी नहीं होगा, और JQ ये हो सकता है दोस्तों, JQ यहाँ भी दो अपोजिट वर्ड मिल रहे हैं, तो पहला या लास्ट वाला हो सकता है। बट यहाँ पर के होगा कि जे होगा ये पहले हमें कन्फर्म करना है। जैसे सीरीज कैसे चल रही है दोस्तों, एच की प्ले, अब यहाँ पर प्लेस वैल्यू देखेंगे अपन। एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 8, ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 15, भी की कितनी होती है 22, सी की कितनी होती है 3। तो यहाँ पर +7 हो रहा है, यहाँ भी +7, यहाँ भी +7, यहाँ भी +7, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा +7। अगर 3 में आप +7 करोगे तो कितना हो जाएगा 10 होगा। और 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 10 होती है जे की। किसकी होती है जे की। जैसे ये तो आपको पता ही होगा, ई जो टी, मतलब ये 5 वर्ड का क्या होता है, ई का 5 होता है, जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है, वाई का 25 होता है। इजोटी मतलब 5-5 का इनके बीच गैप है, इजोटी वर्ड में 5-5 का गैप है। तो ये ई का कितना हो गया 5, तो 10 किसका होगा जे का। तो ऑप्शन, अब तो ये भी एलिमिनेट हो गया, तो कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आप यहाँ पर भी अपोजिट, अब मेरे को दूसरे की निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि दूसरा तो अपोजिट है, और जे का अपोजिट क्या होता है क्यू होता है, तो यहाँ पर पी तो होगा नहीं। तो क्या है ऑप्शन नंबर 4 ही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सीरीज का क्वेश्चन है। आप सीरीज देखते हैं इस सीरीज़ में क्या कर रहा है दोस्तों। जैसे यहाँ पर कई लोगों को लगेगा कि ये सीरीज़ कंटिन्यू चल रही, 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 हो जाएगा। बट यहाँ 9 दोस्तों आंसर नहीं होगा। आगे देखोगे तो 9 के बाद तो 10 आ रहा है, लेकिन फिर 13 आ गया, 3 का गैप हो गया, फिर 12 आ गया, फिर माइनस में 1 चला गया, फिर 17 आ गया, फिर प्लस में हो गया, फिर माइनस में हो गया। तो ये आप तुरंत इसको मत देखना कि यहाँ सीधे 9 आ गया, कुछ दूसरा ही यहाँ पे लॉजिक लग रहा है। तो क्या लॉजिक लग रहा है देखते हैं। जैसे 2 के बाद क्या आ रहा है 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद फिर क्या आएगा। तो एक चीज़ यहाँ पर देख रहे होगे कि यहाँ पर जो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या, मतलब कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर का यहाँ पर सीरीज चल रही है ना। जैसे 2 हो गया, 2 के बाद 3 आ गया, 3 क्या है दोस्तों, ये क्या है 3 एक प्राइम नंबर है अभाज्य, और 2 क्या है कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या तो पता ही होगा कि भाज्य संख्या जो होती है 2 या 2 से अधिक नंबर से कट जाती हैं वो क्या होती है भाज्य, और अभाज्य संख्या क्या होती है मतलब प्राइम नंबर क्या होती है जो स्वयं से कटे और किससे कटे 1 से कटे, है ना। तो यहाँ पर यही चीज़ें हैं, भाज्य अभाज्य का सीरीज चल रही है। देखो दोस्तों 4 क्या है भाज्य है कंपोजिट नंबर, फिर अभाज्य है, फिर भाज्य है, फिर अभाज्य है मतलब प्राइम नंबर है, प्राइम के बाद फिर कंपोजिट आ गया। अब क्या चाहिए अपन को अभाज्य चाहिए।
तो नेक्स्ट अभाज्य संख्या क्या होगी 8 के बाद? 9 तो नहीं होगी, 9 तो क्या होता है, 9 तो क्या होता है दोस्तों, एक भाज्य संख्या है, तो ये नहीं होगा 9। 12 भी तो नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 11 जो है तो एक अभाज्य संख्या है और 8 के बाद वही होगी, तो 11 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, ये SSC GD का क्वेश्चन है जो अभी 2022 में एग्जाम हुआ था, है ना, नवंबर में एग्जाम हुआ था, नवंबर 2022 में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि इस प्रकार के अगर क्वेश्चन हो जाए, एनालॉजी हो जाए, तो आपको कैसे करना है। 132 को अगर आप 501 लिख रहे हो, 132 से 501 कैसे बन रहा है, उसी प्रकार 2364 से आपको क्या बनाना है। तो आपको लॉजिक बनाना है कि 132 और 501 में रिलेशन क्या होगा। यहाँ पर आप देखोगे अगर कुछ ऐड वगैरह तो चांसेस नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ 132 501 फिर 2364 फिर बहुत दूर दूर नंबर दिख रही हैं ना। और यहाँ जैसे देखोगे लगभग कितने का गैप होगा, 500 और 132 लगभग 400 कुछ का गैप होगा। और यहाँ पर अगर 23 400 और 27 का लगभग होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आप सीधे बड़ा नंबर दे दे या कि वहाँ पर कोई लॉजिक ना बन रहा है, तो वहाँ पर आपको पहले क्या करना है कि उनका डिजिटल सम का मतलब डिजिट का सम कर लेना है दोनों का। जैसे 3 2 5 1 6 आ रहा है, इसका अच्छा आ रहा है, 5 1 6, ये अपन का लॉजिक लग रहा है, 6 आना चाहिए। जैसे 6 6 आ रहा है, सेम आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, 6 4 10 3 13 2 15 आ रहा है, तो जिसमें 15 आएगा वही अपन का राइट आंसर होगा। तो 7 3 10 5 15 यही राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं कि 8 2 10 5 15 4 19 ये नहीं आ रहे हैं, 9 4 13 3 16 ये भी नहीं है, 4 3 7 7 14 4 18 तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका 15 आ रहा है और इसमें भी 15 आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, ये भी सीरीज का नहीं है दोस्तों, आपको ये कि ABCD के कैरेक्टर दिए हैं, इनमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑड हो नंबर है, मतलब कि एक अक्षर जो है कि तीनों से क्या है, ऑड है, भिन्न है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेना है दोस्तों, है ना। अगर आप प्लेस वैल्यू लिखोगे तभी तो समझ में आएगा, बाकी ऐसे तो कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं। तो प्लेस वैल्यू लिखते हैं, जैसे 1 का प्लेस वैल्यू कितना होता है, A का 1 होता है, D का कितना होता है 4 होता है, I का कितना होता है 9 होता है, P का कितना होता है दोस्तों 16 होता है, और R का कितना होता है 18। तो आप लोग यहाँ गैप देखोगे तो यहाँ पर 3 का है, 5 का है, यहाँ 7 का है, और यहाँ सीधे कितने का आ गया, 2 का आ गया। मतलब 1 3 2 2 का गैप हो रहा है ना, तो यहाँ पर 7 2 9 का गैप होना चाहिए, बट है नहीं। बाकी एक लॉजिक और से देख सकते हो कि एक स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है ना, पर ये कोई स्क्वायर नहीं है। तो 18 18 किसका है, आर, तो आर वाला जो है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन अच्छी तरह से। बाकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, तो सो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना यार, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो। एक निश्चित कोड में बोल रहा है कि एक निश्चित लैंग्वेज में द लाइट हाउस को अगर ZUCHIPIN लिखा जाता है, और हाउस इज़ बिग को MOTIMZU लिखा जाता है, और द बिग गार्डन को RIZTIMPN लिखा जाता है, ठीक है। तो उसी लैंग्वेज में आपको लाइट का कोड बताना है कि इसमें लाइट का कोड क्या है। तो आपको सिर्फ लाइट में फोकस करना है दोस्तों। जैसे द लाइट हाउस यहाँ है, ठीक है, हाउस इज़ बिग यहाँ है, ठीक है, द बिग गार्डन यहाँ पर है। तो आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। पहले दूसरे में क्या कॉमन है दोस्तों, द लाइट हाउस, हाउस कॉमन है ना, ये हाउस कॉमन है, यहाँ भी हाउस कॉमन है। तो इसके कोड क्या क्या कॉमन होते हैं, जैसे इसमें ZU यहाँ भी है और ZU यहाँ भी है, तो ZU कट गया, है ना। अब बचा क्या है, द बचा है, तो द किस में है दोस्तों, द तीसरे में है, द बिग गार्डन, है ना। द बिग गार्डन तीसरे में भी है, पहले में है। तो पहले तीसरे के कोड में अब मिलाते हैं द, जैसे है कि क्या कॉमन है, PIN, यहाँ भी PIN है और यहाँ भी PIN है, तो ये तो द का हो गया। अब बचा क्या, लाइट बचा, तो लाइट का कोडिंग क्या है, क्या होगा, CHI। तो CHI किस कैसा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है तो आपका राइट आंसर। तो ऐसे ही आपको ढूंढना है, पहले कॉमन ढूंढना है फर्स्ट 2 सेकंड में, फिर सेकंड थर्ड में, फिर जिसका बचा हो उस पर आपको बचाना है, उसको फोकस करना है ताकि वो उसका पता चल जाए कि कोड क्या है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिसिंग दिख रहा है, तो यहाँ पर लिख लेना केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ये दोस्तों सिलॉग का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सिलॉग के। तो ये आपके जीए जो जनरल एप्टीट्यूड है उसमें भी देखने को मिल सकते हैं इसके क्वेश्चन। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनका करने का तरीका क्या होता है, चलिए वो सीखते हैं। जैसे बोल रहा है कि कुछ जो काइट्स हैं फ्लाइट हैं, कुछ इनका बोला है कुछ काइट क्या है, फ्लाइट है। मैं काइट को के से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और फ्लाइट को एफ से। और जो सभी फ्लाइट हैं वो क्या है, जेपेलिन है। ये जो फ्लाइट है ना, सभी फ्लाइट किसके अंदर आ रही हैं, जेपेलिन के अंदर आ रही है। तो सभी फ्लाइट ये जेपेलिन के अंदर आ रही हैं। अब निष्कर्ष निकालना है कि कुछ काइट्स जेपेलिन है, ये काइट्स है और ये जेपेलिन वाला है। तो है, क्योंकि इसको भी तो कर रहा है ना इंटरटेक, कुछ काइट को भी जेपेलिन कर रहा है, तो सही है, ये फॉलो हो सकता है। बोले सभी जेपेलिन फ्लाइट है, सभी, ये सभी जेपेलिन नहीं, सभी फ्लाइट जेपेलिन है, बट सभी जेपेलिन फ्लाइट नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, फ्लाइट है। अगर इसके अंदर जे होता और इसके मतलब बाहर एफ होता तब होता है ना। बोला कि सभी जेपेलिन फ्लाइट है, अगर कुछ होता, कुछ जेपेलिन फ्लाइट होता तो वो तो सही होता, लेकिन सभी थोड़ी है दोस्तों। ये तो उसका तो पूरा सर्कल उल्टा है और ये फ्लाइट इतने हैं, तो ये तो निष्कर्ष फॉलो नहीं होगा। तो आपका निष्कर्ष कौन सा फॉलो हो रहा है, निष्कर्ष नंबर फर्स्ट ही फॉलो हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जो कि डाइस का है। इस प्रकार के डाइस की मैंने पिछली भी क्लास उसमें कराया था, जहाँ की मैंने 2 डाइस लिए थे, है ना। और ये भी एसएससी जीडी का ही क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी जीडी का। और यहाँ पर ये 3 डाइस हैं। तो अगर 3 डाइस आ जाए तो आपको क्या करना है, इसमें से हमेशा जो क्वेश्चन पूछता है वो अपोजिट बताना है। जैसे यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक वाले का हमें अपोजिट बताना है कि एक के अपोजिट क्या नंबर है। तो पहले एक वाला फोकस करते हैं कि किस डाइस में है। ये एक वाला जो है तो थर्ड डाइस में है ना। अब थर्ड डाइस तो हो गया। अब चाहे सेकंड से सॉल्व कर लो, चाहे फर्स्ट से सॉल्व कर लो, थर्ड को किसी से भी सॉल्व कर लेते लो, आंसर आएगा ये। जैसे कि मैं जो कर रहा हूँ फर्स्ट डाइस से कर रहा हूँ, जैसे कि 6 4 5 है फर्स्ट में, और सेकंड में क्या है दोस्तों, और यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन लिख देना 2 है। जैसे कि पहले कॉमन ढूंढते हैं, जैसे 6 4 5 यहाँ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है 1 5 2। तो कॉमन इसमें क्या है, 5 है, तो 5 लिखो। फिर इसके बाद जो नंबर हो रही हैं, 5 के बाद क्या आ रहा है 6 आ रहा है, 6 के बाद क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अब सेकंड डाइस में देखो दोस्तों, 5 हो गया, 5 हो गया, फिर क्या आ गया 2 आ गया, फिर क्या आ गया 1 आ रहा है। तो 1 का अपोजिट क्या हो गया दोस्तों, 1 के अपोजिट में क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 6 का अपोजिट क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 से 6 तक नंबर है ना। तो जो नंबर इनमें मिसिंग है वो, जैसे हमें हमें पूछा होता अगर 5 का अपोजिट उठाओ, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाता 3 हो जाता, क्योंकि यहाँ पर आपको 1 से 6 तक नंबर दिख रही हैं, बट यहाँ पर 3 मिसिंग है, तो 3 किसका अपोजिट हो जाएगा, जो कॉमन है उसका हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं इस वाले को और इस वाले सॉल्व करता तो कैसे करता, जैसे यहाँ पर 5 2 है, 5 2 है, और यहाँ पर 5 2 है, 2 कॉमन है, तो इससे जल्दी हो जाता दोस्तों। तो ये जो रिमेनिंग बचा यही एक दूसरे के अपोजिट हो जाते। तो एक का अपोजिट क्या हो जाता है 4, यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको 3 वर्ड दिए हैं जो कि सेम तरीके से हैं, उनमें कुछ कुछ ना कुछ रिलेशन है, और एक जो है तो डिफरेंट है, तो आपको उसी डिफरेंट को फाइंड आउट करना है। जैसे कार्डियोलॉजी हो गया, माइकोलॉजी हो गया, डर्मेटोलॉजी हो गया और नेफ्रोलॉजी हो गया। दोस्तों कार्डियोलॉजी क्या होता है कि जो स्टडी ऑफ हार्ट होता है, हार्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी बोलते हैं। माइकोलॉजी क्या होता है, जो फंगाई होते हैं, कवक होता है, कवक के स्टडी को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं। डर्मेटोलॉजी क्या होता है, स्किन के, स्किन की स्टडी को आप क्या बोलते हो, डर्मेटोलॉजी। डर्मा वर्ड जो होता है स्किन से रिलेटेड होता है। और जो नेफ्रोलॉजी होता है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन किसकी इकाई होती है, जीके में पढ़ते हैं कि
जो किडनी की जो मूलभूत इकाई होती है ना, तो क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन जो होता है किडनी से रिलेटेड होता है। किडनी से रिलेटेड क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। तो आप एक चीज़ तीनों में नोटिस किया, और क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, हार्ट भी, स्किन भी और किडनी भी। बट ये फंगाई जो है तो नहीं है, कवा के दूसरा चीज़ है। तो ये आपका माइकोलॉजी है, तो आपका डिफरेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये भी आपका कोडिंग का आ गया, कोडिंग में क्वेश्चन एनोलॉजी के रूप में। TAMPO को लग रहा है SCJ TJ। तो F50 को आपको क्या लिखना है, जैसे T का प्लेस वैल्यू कितना होता है 20, फिर यहाँ 20 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 19 आ रहा है, उस S का कितना आ रहा है 19 आ रहा है। तो एक माइनस कर रहा है ना, तो F का प्लेस वैल्यू कितना होता है 6, 6 का एक माइनस करोगे तो 5, 5 किसका होता है दोस्तों, 5 होता है E का। तो E तो सभी ऑप्शन में है, तो इसको तो अपन एलिमिनेट नहीं कर सकते। फिर सेकंड चेक करते, ए का कितना होता है 1 होता है, और फिर सी का कितना होता है 3 होता है। तो 1 से 3 हो गया, मतलब 2 इंक्रीज हो गया। तो इसी प्रकार आई में भी 2 इंक्रीज कर देंगे। आई का प्लेस वैल्यू कितना होता है 9 होता है, और 9 में 2 इंक्रीज करोगे तो 11, और 11 किसका प्लेस वैल्यू होता है, के का प्लेस वैल्यू होता है। तो ई के होना चाहिए, ई के, ये तो एलिमिनेट हो गया। चलिए ठीक है, बाकी आपके अभी 3 ऑप्शन सेम है। फिर बोल रहा है कि यम, यम का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों 13, फिर लिख दिया 10 लिख दिया। तो यहाँ पर क्या किया, -3 किया था अपन को, इसमें भी -3 करना है। एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है 6, 6 में -3 करोगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 किसका होता है सी का। तो ई के सी ये भी एलिमिनेट हो गया। अभी भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ, फर्स्ट वाला या फोर्थ वाला हो। चलिए एक और चेक कर लेते हैं। जैसे पी है, पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों 16, 16 के बाद क्या कर दिया टी लिख दिया, 16 था, 16 के बाद 20 कर दिया, मतलब +4 ऐड कर रहा है। तो टी टी के क्या होता है 20 होता है, अब 20 में 4 करोगे तो 24 होता है, और 24 किसका प्लेस वैल्यू होता है दोस्तों एक्स का। तो नेक्स्ट आएगा एक्स, तो एक्स इसमें फर्स्ट वाले में, फोर्थ वाले में तो वाई है, तो ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जो कि आपको मिसिंग नंबर बताना है। कि पहले आप इसे कोशिश करने की। अगर आप ये रो देख रहे होगे 9, 12, 13, 42, 98 हो, यहाँ पर क्या होगा फिर 39, 46, 80। दोस्तों अगर आप रोज कॉलम से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बन रहा है यहाँ पर। अगर इनका माइनस भी करें, यहाँ तो 25 आ रहा है, इनका -12 में 9 गई, 3 आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या चीज़ किया है, अगर बीच वाली नंबर निकालने की कोशिश करें, 39 है, फिर 9 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48, फिर माइनस करें 48, 42 -6 कर रहा है। अगर इसको इसको जोड़े तो नहीं बन रहा है दोस्तों, क्योंकि 46 और 12 जोड़ोगे तो बहुत कम, यहाँ 98 आना चाहिए, तो ये भी नहीं बन रहा। तो अगर इन दोनों को जोड़ो, ये वाले दोनों को, तो एक चीज़ दिख रहा होगा कि 9 2 11, 4 3 7 1 8, 81 हो गया। और 81 का अगर स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ पर 9 होगा, ये 9 हो गया। फिर ये वाला जोड़ोगे तो 8 6 14, 9 4 13 1 14, 144 हो गया। और 144 का स्क्वायर रूट लोगे तो 12 होगा। अब इसी प्रकार इसमें क्या जोड़ें कि 13 का स्क्वायर बन जाए। 13 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 169 होता है। तो यहाँ पर कौन सी नंबर जोड़ें, तो 80 में आपको क्या जोड़ना चाहिए 89 जोड़ देना चाहिए, है ना। तो 9 और 8 8 कितना हो गया 16। तो 89 आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है तो राइट आंसर होगा। बाकी आप अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं पता चल रहा है क्या जोड़ना है, तो जैसे 169 होता है ना, तो 169 में 80 माइनस कर लो, तो 9, और 16 में 8 गई 8, तो 89 आ गया। तो आपका 89 जो है तो राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे कि गुगली क्रिकेट से संबंधित होता है दोस्तों, उसी प्रकार कैम्बिट किस खेल से संबंधित है। गुगली क्या होता है, जब अपन बॉल करते हैं उसका एक टाइप है कि ये गुगली बॉल होती है ना। तो वो तो क्रिकेट से संबंधित है। तो कैम्बिट जो होता है तो एक चाल चलने की जो है तो कला आता है। चाल अपन किस में चलते हैं, शतरंज में चलते हैं जो। तो कैम्बिट किससे रिलेटेड होता है, शतरंज से होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको सॉल्व करने की आप कोशिश करना
क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 93 से अगर 87 हो रहा है तो उसी प्रकार यहाँ क्या हो रहा है कि इनमें से कौन सा फॉलो करोगे नंबर। जैसे 93 से 7 करेंगे तो अगर 93 में माइनस अपन क्या माइनस करें कि 87 आ जाए, है ना। तो 93 है, अगर 87 में अपन क्या माइनस कर दें तो 7 6, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। अगर 6 माइनस कर दें तो कितना आ गया, 9 आएगा। 93 था ना, सॉरी। तो 93 में अगर क्या कर दें दोस्तों, 6 माइनस कर देते हैं। अपन 93 में 6 माइनस कर देते हैं तो 87 आ रहा है। बट ये 6 आया कहाँ से, ये भी तो देखना पड़ेगा, है ना। ऐसे तो इसमें अगर 6 माइनस करोगे तो नहीं आएगा, यहाँ पर नंबर नहीं आएगा। यहाँ पर भी 6 माइनस करोगे तो नहीं आएगा, 9 में 6 गई 3। यहाँ भी 6 माइनस करोगे तो 8 में ये नहीं आ रहा है। यहाँ भी 6 करोगे तो नहीं आ रहा है। कुछ तो किया, जैसे इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों, 6 आ रहा है। मतलब फर्स्ट नंबर फिर फर्स्ट नंबर का डिफरेंस करोगे वही आपका आंसर होगा। जैसे कि 96 हो गया और माइनस इन दोनों का डिफरेंस कितना है दोस्तों, 3 है। तो 96 में अगर 3 माइनस कर रहे हो तो 93 आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। जैसे 49 है और यहाँ तो माइनस किया ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर तो 53। अपन 49 में क्या माइनस, तो यहाँ तो छोटी नंबर आ जाएगी तो यहाँ तो होगा नहीं। जैसे 58 है, 58 और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3। 58 में 3 माइनस करोगे तो कितना आ रहा है, 55 आ रहा है। तो 55 आ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। जैसे 64 है और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। 64 में 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों ये रहा अपना रीजनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी तरह से पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सो दोस्तों जय हिंद, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए।